दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पूरे देश में सिख इस समय भाजपा की ओर तेजी से सदस्यता ले रहे हैं। जिस तरह से सिखों का रुझान भाजपा के प्रति जबरदस्त बढ़ा है, उससे आपको बताना है सभी राजनीतिक दलों के लिए, एक जितने भी इंडी गठबंधन के लिए, उनके लिए अब शकुन की शुरुआत हो गई और भाजपा को आशातीत सफलता मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही। सिखों के वरिष्ठ लीडर हरशरण सिंह बल्ली, जिनकी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जबरदस्त इज्जत पकड़ है, यही नहीं है, हरशरण सिंह बल्ली का बॉम्बे में और महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड, जहां पे सिख बहुतायत में रहते हैं, सिखों के जो प्रमुख स्थान हैं तीर्थ स्थल, उसमें ननकाना साहब, करतार साहब, पटना साहब और नांदेड़ और बीड महाराष्ट्र में, इस पे भी असर पड़ेगा। यही नहीं, हरशरण सिंह बल्ली के साथ आपको बता दें और लोग भी शामिल हुए हैं, जिसमें खास तौर से रिंकू सरदार भी शामिल हुए हैं। रिंकू सरदार के अलावा आपको बतला रहे हैं कि रिंकू सरदार मतलब सरदार गुरमीत सिंह, और साथ में पूर्व मेयर और पूर्व एमएलए, पूर्व मेयर सुभाष आर्य और विधायक सुभाष सचदेवा भी शामिल हुए। आपको बतला दें, हरशरण सिंह बल्ली का जहां बहुत अच्छा प्रभाव है, वहीं रिंकू सरदार का भी, साथ में सुभाष सचदेवा, सुभाष आर्य जो पूर्व एमएलए और मेयर हैं, इन लोगों का बहुत अच्छा जनाधार है। आपको बता रहे हैं, इनके शामिल होने से बहुत ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा होगा। उसकी वजह बता दें, हकीकत यह है कि बीजेपी को सिख वोट नहीं मिलता था पूरे देश में। पंजाब में भी सिख वोट अकाली दल को जाता था, वह आप पार्टी को इधर जाने लगा और कांग्रेस को जाता था, मगर बीजेपी को जो वहाँ का है हिंदू वोट मिलता था। अब सिख वोट पूरे देश में मुड़ रहा। यही नहीं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो बीजेपी में आ चुके हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडर भाजपा में आए। अब इनके जाने से क्या हुआ, पूरी दिल्ली में आपको बता रहे हैं, आप पार्टी अब हमेशा के लिए आप समझ लीजिए खत्म हो गई। चूँकि सिख वोट जो था वो अगर बीजेपी को जुड़ जाएगा तो लगभग 18% वोट उधर से कट के जब इधर पड़ेगा 36% का अंतर, जिससे आप और कांग्रेस दोनों डाउन होगी। बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट, चूँकि ये वोट मिलता नहीं था। अब आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए। अब आपको बल्ली के बारे में बतला दें कि हरशरण सिंह बल्ली उन नेताओं में हैं, जब सीलिंग का दिल्ली पे चालू हुई, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, उस समय हरशरण सिंह बल्ली ने स्पष्ट रूप से सीलिंग का विरोध किया और नेतृत्व किया। आप सुन लिए, ऐसा लीडर जिसने नेतृत्व किया। यही नहीं, हरशरण सिंह बल्ली ने बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और शीला दीक्षित से ज़बरदस्त विरोध किया था। दूसरी हरशरण सिंह बल्ली की आपको बात बता दें, तमाम मामलों में हरशरण सिंह बल्ली का बयान बहुत साफ था। हरशरण सिंह बल्ली के यहाँ खुद आप पार्टी के सारे लीडर गए थे, स्वयं केजरीवाल गए थे, उनको बहुत समझा करके उनसे काफ़ी वादे किए, ले करके आए। आज हरशरण सिंह बल्ली ने यही कहा कि मुझसे बहुत बातें की थी और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, कुछ भी नहीं, ये फेल्लोर निकले, ये विकास के कार्य की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार का कार्य किया। मैं बहुत दुखित हूँ, 5 साल में इनका जितना भ्रष्टाचार रहा। मुझसे वादे बहुत बड़े बड़े किए थे कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूँ, और जितना बड़ा धोखा इन्होंने किया है उतना बड़ा किसी ने भी धोखा नहीं किया। बोले मैं 5 साल बाद हताश होकर के आप पार्टी से, ये बात उन्होंने कही। और ये भी कहा कि केजरीवाल की बातों से हम प्रभावित होकर आपकी सदस्यता हमने स्वीकार कर ली थी, जो बेहद गलत किया था। भाजपा में आने की वजह ये रही, उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोदी जी ने, जिन्होंने सिखों का किया था, जिन लोगों ने, उनको मोदी जी ने जेल तक पहुंचाया। जगदीश टाइडलर और सज्जन कुमार को बाकायदे मुजरिम बनवाया।
ये मोदी जी का योगदान था। पूरे देश में हर जगह जिन्होंने सिखों का काम किया था, यूपी वगैरह सब जेलों में हैं, और ये मोदी की हिम्मत थी। ये बात भी बल्ली ने कही। अब आपको बताना है कि पूरी आप पार्टी में इस समय बिल्कुल आप समझ लीजिए ये स्थित है कि आप पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया हो, कि सबसे बड़ी ज़मीन जो है आधार की ईंट बीजेपी ने खसका दी। कांग्रेस के साथ भी यही है, और ख़ास तौर से पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लिए हरशरण सिंह बल्ली का मतदान का इतना, पूरी पश्चिमी दिल्ली पे एक बार मतदान के समय 8:30 बजे तक सिखों ने मतदान नहीं किया था। उसकी वजह थी कि बल्ली जी का फरमान नहीं आया था। बल्ली जी का जो ही फरमान 9:30 बजे आया तो सिखों ने मतदान किया। ये बल्ली जी का असर है पूरे दिल्ली में, यही नहीं पंजाब में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी, नांदेड़ और बीड में बहुत अच्छा। आपको मैं बता दूं कि शायद लोगों को ये नहीं मालूम है कि सिखों का जो मेन स्थान है वो पटना साहब और इनके साथ नांदेड़ भी है। नांदेड़ यहाँ पे ये महाराष्ट्र में है, और बीड यहाँ सिख बड़ी तादाद में है। ये वोट जो है ये कांग्रेस को जाता था, और ख़ास तौर से शरद पवार को ये वोट टोटली कट गया। हरशरण सिंह बल्ली के जाने से आपको बताना है वहाँ का सिख जो है टोटल भाजपा के। इसके अलावा महाराष्ट्र, थाने और पुणे में भी सिख मतदाता बहुत अधिक है, मगर नांदेड़ में बहुत है और बीड में ये टोटल, इससे लगभग 12 सीटें कांग्रेस या उनकी गठबंधन की एमबीए की महाराष्ट्र में कम होंगी और बीजेपी को जंप जाएगा। ये एक बहुत बड़ा असर जा रहा। यही पोजीशन जो है झारखंड में जाएगी, चूँकि सिख जो है नांदेड़ में अच्छी तादाद में, बीड में अच्छी तादाद, लगभग 13-14 सीटें जो हैं ये जो है एमबीए गठबंधन की कम हुई और बीजेपी गठबंधन को प्लस हुई। यही नहीं आपको बतलाना है कि राजकुमार आनंद ये दलित वोट आप में लाने वाले लोगों में प्रमुख लोग थे। इनके जाने से दलित वोट गया, इधर सिखों का वोट गया। आप पार्टी तो धड़ाम हो गई है, और बुरी तरह से धड़ाम हो गई है। आपको ये भी बतला दें कि इन सब के अलावा जो मेन बात आ रही, बीजेपी ने एक आध नहीं, इसके पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह अच्छा जनाधार रखते थे, हमेशा अपनी लोकसभा में हमेशा मजबूत रहे, यहाँ तक रहे हैं जेटली तक नहीं जीत पाए। आप सुन लीजिए, क्योंकि अमरिंदर सिंह का अपना आधार पंजाब में पूरे थे। और ये देखिए लवली भी, अमरिंदर सिंह लवली भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, कांग्रेस से। तो जिस तरह से सिलसिला जारी हुआ है, यही नहीं, अभी आपको बतलाना है अप्रैल 2024 को 1500 सिखों ने जो अच्छे मुकाम रखते थे वो भाजपा में आए थे। जिस तरह से सिखों का भाजपा की ओर रुझान हो रहा है, उसका असर दिल्ली में तो पड़ ही गया। मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में और तमाम अन्य जगह, पटना में भी सिख अच्छी तादाद में है। पटना में कई शहरों में सिख अच्छी तादाद में है। इतना है कि वो अगर वोट बीजेपी को मिल जाए तो बीजेपी वहाँ की विधानसभाएं निकल जाएगी। ये बाकायदे सर्वे कहता था। कांग्रेस ने इस बात की बहुत पहले चिंता की थी कि सिख वोट बीजेपी में न जा पाए, नहीं तो बीजेपी कांग्रेस को क्रॉस कर जाएगी। ये बात सिखों के बाकायदे सबसे बड़े लीडर बेस सिंह ने कही थी। बेस सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे, आज उनका लड़का जो है वो भाजपा में। और आप देखिए, यही नहीं, मोदी ने एक सिख लीडर को, जो वहाँ के बड़े लीडर थे, उनके बेटे को केंद्र में मंत्री बनाया, जबकि सांसद नहीं थे। अब आप देखिए कि इसके लिए मोदी की भी एक इमेज क्या गई है कि जिस तरह से वहाँ पे जाना अमृतसर, और सिखों के पास जाना, अमृतसर में जाना, अमृतसर में पटना साहब में देखिए सब्जी बनाते हुए, कार सेवा करते हुए, मोदी जी खाना परसते हुए, और जिस तरह से जाके रोटी बेलते हुए, सब चीज़ें सिखों पर पटना साहब में भी गए। और पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से माफ़ी मांगता हूँ कि सेना का जो स्वर्ण मंदिर पे एंट्री थी गलत की थी, ये बात कही गई भारत सरकार ने।
बहुत बड़ी बात। दूसरा ये भी कहा कि एक एक वो जिन्होंने सिखों का किया उसको मेरे रहते हुए कोई भी आदमी अब छोड़ा नहीं जाएगा। जो बच गए हैं उन्हीं का वजह है जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार बाकायदे मुजरिम बने। ये बात आज आम सिख कह रहा। दूसरा, मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में माफ़ी मांगी जा कर के कि ये गलती हुई थी भारत सरकार से, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। और आपको बता दें उद्योग व्यापार क्षेत्र में बल्ली जी ने बहुत काम किया है। आज भी दिल्ली के लोग याद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कई जगह बिल्कुल ओपन विरोध कर दिया। आपको ये भी बता दें जो अभी लोग शामिल और लोग हुए थे उसमें 27 अप्रैल 2024 को जैस्मीन सिंह, हरजीत सिंह पप्पा, रमनदीप, ये सब लोग बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। और सिखों के उसमें वीरवाल दिवस, गुरु तेग बहादुर जी के साहबजादों के शहादत के दिन को वीरवाल दिवस के रूप में बीजेपी ने मनवाया। यूपी वगैरह सब में छुट्टी का प्रावधान किया गया और बीजेपी ने उसको सिलेबस में लिया, कई राज्यों के केंद्र सरकार की पुस्तकों में लिया। सिख इसीलिए भाजपा की ओर, इसका असर मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र में ही पड़ेगा, दिल्ली में निश्चित तौर पे आपकी हार होगी और झारखंड में भी होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।